चलिए तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने मंजिल को पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप जो क्लास 10th का जो आपका वर्णिका है, जो आपके लिए मतलब समझिए तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन अब तो पहले 10 आते थे, अब 20 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ सब्जेक्टिव से भी आते हैं। तो इसके दर्ज पर हम लोग ना उसके अनुसार हम लोग का आज जो चैप्टर है, जो वर्णिका का फर्स्ट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगम्मा, उस पाठ का जिक्र करेंगे, जानेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कि बहुत सारी चीज़ उसमें हैं जो हम याद नहीं होता है, चाहे दिक्कत होता है हमको समझने में। तो हम एक चीज़ को ना, उस चीज़ को हम कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे बहुत ही कम समय में, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और वो चीज़ आपको आने वाला एग्ज़ाम जो आपका है बिहार बोर्ड 2025, उसमें आपको अच्छा से अच्छा का मार्क्स दिला दे, ताकि आप अपने नंबर के अनुसार जो नंबर है उसका और बेहतरीन नंबर ला सके। तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करना है, बताना है, या कोई भी मतलब आपको लगे कोई चीज़ समझ में आया टॉपिक, उसको हम बता सकते हैं, आपको कमेंट करिए, बता देंगे। और ऐसा कुछ लगता है कि आपको यदि हमारे वीडियो देखने से आप प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और भी चीज़ें जो है आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकता है, कि आपका दोस्त भी उसी को देख के उसे का लाभान्वित हो सकता है, लाभ उठा सकता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए आज देखते हैं वीडियो को, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। दही वाली मंगामा में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है। बहुत सारे वैसे पॉइंट है जो आप शायद पढ़ने होंगे, उस भी समझेंगे पूरा। हम हर एक चीज़ को समझाएंगे अच्छे ढंग से। ठीक है, ऐसा है नहीं कि जब आपको पढ़ने के बाद समझ ना आएगा, कंप्लीट आपको समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा हम सबसे पहले देखिए, जो आप जानते हैं दही वाली मंगामा जो पाठ है, उस पाठ का जिसे हमारा का वर्णिका है, वर्णिका का प्रथम पाठ है आपका दही वाली मंगामा। इसका जो लेखक है, इस लेखक का नाम है श्रीनिवास। जो श्रीनिवास जी है उनका का वो दही वाली मंगामा पाठ लिखे हैं। कभी कभी आपको पूछता है कि जो दही वाली मंगामा पाठ है वो किस प्रकार कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। ठीक है, आपको याद रखना है कि दही वाली मंगामा जो पाठ है वो कैसी कहानी है, तो कन्नड़ कहानी। क्योंकि कर्नाटक से लिया गया, वहाँ पे कन्नड़ भाषा चलता है, इसलिए उसको हम क्या बोल दिया, कन्नड़ कहानी। ठीक है, अब उसको तो हम बस हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं, जिसे हिंदी अनुवादक यहाँ दिए हैं B.R. नारायण। जो B.R. नारायण है इसको हिंदी में अनुवाद किए, जिसको हम पढ़ रहे हैं आज, जान रहे हैं। बाकी इसमें देखिए इनके बारे में समझते हैं, लेखक के बारे में। तो जो श्रीनिवास है, ठीक है, तो श्रीनिवास के बारे में जानिए। इनका जो पूरा नाम था, ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो श्रीनिवास का पूरा नाम था, ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगर। ठीक है, मास्ती वेंकटेश अयंगर इनका नाम था, किनका, श्रीनिवास का। इनका जन्म की बात की, जो जन्म हुआ था, ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी में। आपको पता होगा 1891 ईस्वी में हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव ने, उनका भी यह जन्म हुआ था आपका। ठीक है, तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक के कोलार में। कोलार सुने होंगे, KGF देखो, KGF कोलार में ही का, वहाँ से ही उसका जो मूवी बना हुआ है, वहीं ना, वहीं पे का उनका जन्म हुआ था, कोलार में। ठीक है, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर देखिए कुछ भी पूछता है आपको, जिससे पूछेगा रचना। ठीक है, इनका रचना पूछेगा कि आपका रचना क्या है। रचना में इनका देखिए है, जैसे एक रचना है जिनका नाम है सड़क कथे गुलू। जो सड़क कथे गुलू एक रचना है वो श्रीनिवास का, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रचना है। क्योंकि इन्हीं रचना पर इनको, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 में इनको का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इसी रचना पर, जिसका रचना का नाम क्या है, सड़क कथे गुलू। तो ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे तो ये तो हो गया आपका जो पाठ है। इस पाठ का हिंदी अनुवादक कौन हो जाएंगे, तो इसके हिंदी अनुवादक हो जाएंगे B.R. नारायण। ठीक है, तो ये सब चीज़ पॉइंट जो है, मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ताकि इसमें आपको जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आराम से कर लें। अब आगे हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखिए पाठ में जो पाठ का जो मुख्य मतलब बोल सकते हैं पात्र हैं, तो मुख्य पात्र है जिसका नाम है मंगम्मा। क्या नाम है, मंगम्मा। ठीक है, तो जो मंगम्मा है, ठीक है, इस कहानी का है मुख्य पात्र है। ठीक है, मंगम्मा का है कहानी के मुख्य पात्र है। ठीक है, और मंगम्मा से ही का रिलेटेड का कहानी है, क्योंकि मंगम्मा का ज़्यादा भूमिका इनमें है। ठीक है, इन्हीं पे पूरा कहानी बनाया गया है, मंगम्मा पर ही। चलिए, तो हम लोग जो लेखक परिचय था, लेखक परिचय समझ लिए। जो आपका श्रीनिवास के बारे में था, उनका जन्म समझ लिए। ठीक है, रचना क्या था समझ लिए। ठीक है, और कहाँ उनका जन्म हुआ तो भी समझ लिए।
आप उसका चाहे तो सेव खींच लीजिएगा आपका, ताकि आप रख सकते हैं उसको सेव करके। आगे देखिए, आगे हम जो कहानी पर आते हैं तो हमने बताया, जो समझिएगा जो कहानी, ठीक है, ये जो कहानी है, ठीक है, कहानी, ठीक है, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है, बोल सकते हैं जो कहानी का है मुख्य पात्र है, ठीक है, तो मुख्य जो पात्र है उस पात्र का नाम है मंगम्मा। क्या नाम है? मंगम्मा। तो ये जो मंगम्मा है, ठीक है, ये कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि इनसे ही कहानी का आपका रिलेट हुआ है। बहुत शानदार कहानी, समझिएगा तो मजा आएगा आपको। तो इनसे ही का कहानी रिलेट हुआ है, ठीक है, तो मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र है। अब देखिए, इनका ना, इनका एक बेटा है, इनका का है एक बेटा है, ठीक है, मंगम्मा का एक बेटा है, और इनका का एक बहू है, ठीक है, क्या है? बहू है, ठीक है। मंगम्मा का मतलब बेटा का शादी हो गया तो बहू हो गया। अब बहू का ही नाम दिया हुआ है, ठीक है, बहू का नाम दिया है नजम्मा। क्या दिया है? नजम्मा। तो ये जो नजम्मा है ये क्या है? मंगम्मा की बहू है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको आता है ऑब्जेक्टिव में कि मंगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा नाम था। क्या नाम था? नजम्मा। अब बेटा का नाम नहीं दिया, खैर बहू का नाम, क्योंकि मेन जो कहानी का आपका विवादी मामला है वो मंगम्मा और नजम्मा के बीच है, इसलिए इनका बहू का नाम दिया है, बेटा का नाम नहीं दिया है। अब देखिए, इन दोनों का ही ना, मैंने बेटा और बहू से का एक संतान हुआ है, ठीक है, जो मतलब एक बोल सकते हैं मंगम्मा का हो गया पोता, ठीक है, मंगम्मा के लिए क्या हो गया? पोता हो गया, ठीक है। तो इन्हीं मतलब लोगों के बीच का कहानी आपका है, ठीक है, क्योंकि जब मंगम्मा है, मंगम्मा का बेटा है, उनका बहू है, बहू का नाम है नजम्मा, ठीक है, और उनका मतलब उनके बेटा और बहू का ही एक बच्चा है, जिसका लड़का है, जिसका नाम है, ठीक है, नाम तो नहीं दिया, बोल सकते हैं हम लोग मंगम्मा का होगी पोता हो गया, मंगम्मा का हो गया पोता, ठीक है। तो मंगम्मा का उनका पोता है, मैंने मंगम्मा को पोता से बहुत लगाव था। इसको देखें आप खुद अपना दादी माँ को देखे होंगे, उनसे ज़्यादा लगाव होता है आपको, चाहे आप उनको आपसे ज़्यादा लगाव होता है, ये सब चीज़ें होते हैं। अब देखिए, जो मंगम्मा है, ठीक है, तो मंगम्मा का घर कहाँ था? वेंकटपुर में था। कहाँ पे था? वेंकटपुर, ठीक है, मैंने वेंकटपुर के आसपास का इनका घर था। किसका? मंगम्मा का, ठीक है। तो वेंकटपुर गांव में क्या करती थी ये? वेंकटपुर गांव में निवास करती थी कौन? मंगम्मा, ठीक है। और वेंकटपुर गांव में निवास करती थी, और वो प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन क्या करती थी? जो मंगम्मा थी प्रतिदिन बेंगलुरु शहर, ठीक है, कौन सा? बेंगलुरु, ठीक है। तो प्रतिदिन क्या करती थी? बेंगलुरु शहर में क्या करती थी? दही बेचने जाया करती थी। जो बेंगलुरु शहर, वहाँ पे क्या करती थी? रोज दही बेचने जाया करती थी, ठीक है। और जब भी वहाँ पे दही बेचने जाया करती थी, एक माँ जी थी, ठीक है, कहाँ पे जाती दही बेचने के? बेंगलुरु शहर में। और बेंगलुरु शहर में जब जाती थी तो वहाँ पे एक माँ जी थी, जो हमेशा माँ जी को मतलब जाकर दही देती थी, उनसे बातचीत करती थी, अपने परिवार के बारे में, चाहे कोई जो भी बातचीत होता था, अपने सुख दुख बांटती थी वहाँ पे जा करके, ठीक है। मतलब वो जो उनकी माँ जी थी, कथावाचक के रूप में थी। अब कहानी देखिए, कहानी है क्या, पूरा समझिएगा। क्या होता है कि मंगम्मा का जो प्रतिदिन काम था, सुबह उठती थी, ठीक है, अपना सुबह उठने के बाद अपना जो दही थी, दही लेके कहाँ चल जाती थी बेचने? बेंगलुरु शहर में चल जाती थी, ठीक है। मतलब अपने गांव से, वेंकटपुर से क्या करती थी? रोज जाती थी प्रतिदिन बेचने, कहाँ पे? दही। तो आपको दही बेचने जाती थी कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में। फिर ऐसे चलता गया। एक दिन क्या होता है कि जब जो मंगम्मा थी वो दही बेच के आ रही थी घर, तो जब दही बेच घर आ रही थी तो देखती है कि जो उसके जो बहू थी, जिसका नाम नजम्मा था, नजम्मा क्या करती है? अपने बेटे को मारती है, मतलब मंगम्मा के पोता को मारती है। तो अब भाई दादी है तो उसको लगाव था मंगम्मा को अपने पोते से, तो वही जो मंगम्मा थी वो बोल देती है किसको? अपने बहू को, कि क्यों मारी हो बच्ची को, मैंने बच्चा को क्यों मार रहा हो, ठीक है, हम बोलती है कि बच्चा को क्यों मार रही हो। तो अब इतना बोलते ही अब तुरंत जो मतलब अपना जो गुस्सा था पूरा नजम्मा का, किस पर आ जाता है? मंगम्मा पर आ जाता है। अब मंगम्मा को खरी खोटी सुना देती है। अब मंगम्मा जब खरी खोटी सुनाती है तो मंगम्मा कहाँ शांत रहना, वो भी बोल बाल देती है। दोनों मतलब एक तरह सोच सकते हैं कि बातें बात में झगड़ा हो जाता है, मतलब बोल सकते थे सीती, जिससे मतलब बात बात में झगड़ा होना, वो इसको बोल दिया अपने में। अब औरत लोग का झगड़ा आप समझ ही जाते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जब बोलती है, तो अब उन दिन से अब उनका जो बेटा था, बेटा घर पे था नहीं। अब तो वो लोग आपस में फैसला करता है कि जब बेटा का ना तब हम लोग फैसला करेंगे। अब उन्हें चाहती नहीं कि आपस में रहे, वो चाहती कि अलग अलग रहने के लिए, ठीक है। इसलिए बेटा का शाम को आने का इंतजार कर रही थी कि जब बेटा आएगा तो अपना बताएगा भाई बेटा किसके साथ रहे, क्योंकि मंगम्मा थी वो अपने बेटा पर अधिकार करना चाहती थी, और जो उनका जो बहू नजमा थी वो भी अपना पति पर अधिकार करना चाहती थी, ठीक है। तो ये सब समस्या था। अब जब बेटा आता है तो उनसे पूछा जाता है, तुम भी बेटा पूरा मंगम्मा कहती है ऐसे तुम्हारे जो पत्नी है लड़ाई कर रही है हमसे, हमने बेटे को तो अपने मार रही थी, अपने बेटे को तो हमने समझाया था, हमसे लड़ गई।
तो ये सब चीज़ें था। जब आते हैं बेटा तो बेटा से पूछा जाता है तुम किसके साथ रहो, तुम ही बताओ। तो बेटा सीधे कहता है कि देखो माँ, हमारा जो नजमा है, नजमा का हमारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए मैं नजमा के साथ ही रहूँगा, क्योंकि नजमा का मेरे सिवा कोई नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, इसलिए मैं किसके साथ रहूँगा, नजमा के साथ रहूँगा। जब ये चीज़ सुनती है मंगम्मा, भाई माँ थी, जब सुनती है तो बड़ा दुख होता है कि बेटा का आज हम जन्मा दिए, पाल पोस के बड़ा कर शादी कर दिया, आज बहू को ज़्यादा वैल्यू देना हम लोग को, हमको कुछ नहीं समझ रहा है। उसी दिन से जो मंगम्मा थी अपना जो भी अपना बर्तन तो सब अलग कर लेती है, खाना उस दिन से अलग बनाने लग लेती है, ठीक है। फिर अलग खाना बनाती, फिर वही सुबह उठती है, दही बेचने चल जाती है, जाती है वहाँ पे अपने जो वहाँ पे, अब वहाँ पे जो माँ जी थी, माँ जी के जो दही देती थी, अब वहाँ दही देने के बाद पैसा बाद में लेती थी, महीनों लग जाता पैसा, उसके बाद लेती थी पैसा। तो उनसे जाकर बोलती है कि ये हाल हुआ है, अब ये चीज़ हुई भी करता है, कहीं देखिए आप खुद मतलब एक तरह सोच सकते हैं महिलाओं का ये होता है कि एक जन कहीं हुआ, दूसरा बात कहीं बात खोलना, ये हो रहा है हमारा बेटा पुत्र ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो ये सब बात जाके कहती वहाँ पे, ठीक है। अभी सब तो कहती है, फिर ऐसे चलता गया कुछ दिन। अब फिर एक दिन दही बेच के क्या करें, मतलब जैसे दही बेच के वहाँ से आती है, तो वहाँ से आती है तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बेंगलुरु शहर से जब दही बेच के आती है शाम के, तो शाम के एक मतलब मंगम्मा के गांव का ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था, ठीक है, मैंने मंगम्मा के गांव का ही व्यक्ति था जिसका नाम था नजम्मा, ठीक है, नजम्मा नहीं सॉरी क्या नाम था इनका, रंगप्पा नाम था, क्या नाम था, रंगप्पा, ठीक है, रंगप्पा। ये जो रंगप्पा था ना, वो मंगम्मा के गांव कहीं का एक व्यक्ति था, ठीक है, और ये स्वभाव से का जुड़ी था, जुड़ी और नशेड़ी टाइप का मतलब आदमी था, जो हमेशा जुआ खेलता रहता दिन भर। और वो मंगम्मा को क्या करता है, रास्ते में ही रोक लेता है, जब मंगम्मा आ रही होती दही बेच करके बेंगलुरु शहर से, तो उससे कहता है कि तुम ना हमको कुछ पैसे उधार दे दो, तुम हमको पैसे क्या करो, कुछ उधार दे दो, फिर तुमको लौटा दूंगा। मैंने वो उधार नहीं लेना चाहता, लेकर पैसा हड़पना चाहता है पैसा को, ये चाहता था वो रंगप्पा। तो मंगम्मा जो मंगम्मा थी, मंगम्मा कहती है हमारे पास कुछ हमारे पैसा है नहीं, हम तुमको कहाँ से पैसा दूंगा। कहती है कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, मैं तुमको कहाँ से पैसा दूंगी, मना कर देती है। लेकिन रंगप्पा कहती है कि मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे पतों से अलग रहती हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम झूठ बोल रही हो, मैं जानता हूँ तुम पैसों जमीन में गाड़ कर रखती हो। अब जो मंगम्मा थी पैसा को जमीन में गाड़ कर रखती थी, तो ये सब बातें बोलती है, ठीक है। तो अब कैसू वहाँ से बच बचाव क्या होती है, भाग वहाँ से मतलब भागती कैसी मंगम्मा, रंगप्पा से जान बचा कर मंगम्मा भागती वहाँ पे, फिर घर आती है। तो घर आती तो वहाँ पे पता चल जाता है बहू और बेटे को कि कोई रंगप्पा नाम के व्यक्ति है जो हमारे मतलब माँ से क्या कर जाता है, पैसा हड़पना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चलता है तो बहू ने कुछ न कुछ दिमाग लगाता है, ठीक है, कुछ दिमाग लगाती है। और वो क्या करती है कि अब देखिए जो मंगम्मा थी, मंगम्मा को अपने पोते से बहुत लगाव था, जब भी आती थी शहर से दही बेच के तो कुछ न कुछ लेके आती थी, लेकिन जब से झगड़ा हुआ था तब से जो उसका पोता था मंगम्मा के पास नहीं जाता था। फिर क्या हुआ, फिर क्या जो उनका बहू थी, बहू ने क्या किया, एक संयंत्र बनाया, मतलब समझिए कि दिमाग लगाया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि अपने जो बेटा था मैंने मंगम्मा का पोता, उसको क्या अपने पास भेजने लगा दादी के पास, ठीक है, मिलाप करने के लिए। तो अब उस जो पोता वहाँ पे जाने लगा, तो धीरे धीरे जो दादी का मन था वो पिघलने लगा, ठीक है। जब पिघलने लगा तो अब भाई धीरे धीरे अब जो बेटा पोतो थे जाके वहाँ पे माफ़ी मांग लिए कि हम लोग जो भी हुआ हम लोग को माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी मंगम्मा जब अकेले रहती थी तो पूरा जो पैसा उनको मिलता था दही बेचने, पूरा अपने भी खर्च करती थी, पूरा नए नए साड़ी पहनती थी, खाना अच्छे से खाती थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें था आपका। और जो भी घटना होता था जाकर माँ जी को सुनाती थी। एक बार माँ जी ऐसी पूछ लेती है कि हम मर्दों को कैसे अपने कब्जा में कर सकते हैं, तो बहुत सारे उपाय बताती है कि यदि मर्दों का कब्जा में करना है, ठीक है, तो उसको मतलब अपने मतलब उसके इच्छा अनुसार खाना बनाओ, जो उसको पसंद हो वैसा खाना बनाओ। जब वो आता है कहीं से तो पूरा तैयार होकर रहो, उनके मनपसंद चीज़ें पहनो, ठीक है। तो ये सब चीज़ करोगे तो मतलब मर्द को लुभाया जा सकता है। ये सब चीज़ थोड़ा सा दिया गया इसमें, आप पढ़िएगा समझ में आपको पाएगा उसमें कि जब नए नए कपड़े पहनोगे, मर्द के सामने अच्छे से रहोगी, साफ सुथरा रहोगी और उनके पसंद का खाना बनाओगी, तो मर्द आप रूपी का तुम्हारे अथी में आ जाते हैं, कब्जे में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताते हैं वहाँ पे। अब जब नजम्मा और उसके बेटे जब मंगम्मा से माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है, कि हमसे गलती हो गया माफ़ कर दीजिए, तो उस दिन से जो मंगम्मा और उसके बेटे बहू पतो सबका होते साथ में रहने लगते हैं, साथ में रहने फिर से उनका अपना जीवन यापन करने लगते हैं।
फिर से वही चल जाता है आपका, ठीक है, सब साथ में रहने लगते, फिर कोई दिक्कत नहीं होता, समस्या नहीं होती। तो ये आपका कहानी था। ये कहानी आपको कैसे लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में, ताकि हमने आपको पूरा प्रयास किया कहानी को समझाने के लिए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो अब वो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई परेशानी हो तो चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं, यदि वीडियो को लाइक करना है, लाइक कर दीजिए आप लोग, ताकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यही हम लोग का मोटिवेशन है वीडियो बनाने का अर्थ। ये सब चीज़ें जब करते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे वीडियो कोई पसंद कर रहा है, समझ रहा है, हमारे वीडियो से कोई लाभ उठा रहा है, ये सब चीज़ जानते हैं हम लोग, समझते हैं। तो आपसे उम्मीद है सब चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तब तक चलते हैं हम लोग। जय हिंद।